मनुष्य अपने दिल में जैसा सोचता है वह वैसा ही होता जाता है। यह कहावत मनुष्य के पूरे जीवन को ही सम्मिलित नहीं करती, बल्कि यह इतनी व्यापक है कि उसके जीवन के हर पहलू, हर दशा पर अपनी छाप बनाए रखती है। मनुष्य अक्षरशः वैसा ही बन जाता है जैसा वह सोचता है। उसका चरित्र उसके तमाम विचारों का ही योगफल है। जैसे एक पेड़ बीज से उगता है, बिना बीज के पेड़ नहीं उग सकता, उसी तरह मनुष्य द्वारा किए गए हर कार्य के पीछे अप्रत्यक्ष रूप में विचार रूपी उसका बीज होता है, जिसके बिना वैसा कार्य हो ही नहीं सकता। यह बात अनायास या पहले से अनियोजित माने गए कार्यों पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी कि सोच समझ कर किए गए कार्यों पर। विचार का पुष्पित होना कार्य है, सुख और दुख उसके फल हैं। इसीलिए मनुष्य अपने जीवन रूपी बगीचे में अपने खुद के विचारों के कभी मीठे और कभी कड़वे फल का संचय करता है। मन में निहित विचार ने हमें बनाया है। हम जो भी हैं वह अपने विचारों के द्वारा ही गढ़े और निर्मित किए गए हैं। यदि मनुष्य के मन में बुरे विचार हैं तो उसके पास दुख इस प्रकार आता है जैसे बैल के पीछे गाड़ी में न था पहिया। यदि कोई विचारों की पवित्रता को बनाए रखे तो निश्चय ही वह प्रसन्नता का भागी होगा। प्रसन्नता उसका पीछा इस तरह करेगी जैसे उसकी अपनी परछाई करती है। मनुष्य प्रकृति के नियमों के अनुसार बढ़ता है, न कि कृत्रिम साधनों के सृजित होने से। कार्य और कारण छिपे हुए विचारों के परिमंडल में उतनी ही निर्बाध और अविचल होते हैं जितने कि वे दृश्यमान और भौतिक जगत में दृष्टिगोचर होते हैं। महान और ईश तुल्य चरित्र कोई संयोग या कृपा से नहीं, बल्कि सही विचारधारा और निरंतर किए गए प्रयास और एक लंबे समय तक ईश तुल्य विचारों से अपना संबंध बनाए रखने का स्वाभाविक परिणाम है। इसी तरह नीच और पाशविक चरित्र भी इसे अधम विचारों को अपने मन में निरंतर बनाए रखने का परिणाम है। मनुष्य खुद ही अपने आप को बनाता है, बिगाड़ता है, संवारता है, चलाता है। विचार रूपी शस्त्रागार में वह उन शस्त्रों को धीरे धीरे भरता चला जाता है जिनसे वह खुद का विनाश कर लेता है। वह उन उपकरणों को भी गढ़ता है जिनसे वह अपने लिए प्रसन्नता, शांति, शक्ति के शानदार भवनों का निर्माण करता है। विचार के सही चुनाव और सही उपयोग से मनुष्य दिव्य पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। विचार के अनुचित और गलत उपयोग के कारण वह जानवर से भी गया गुजरा बन जाता है। इन दोनों छोरों के बीच में चरित्र के विभिन्न क्रम होते हैं जिन्हें बनाने वाला और उन पर महारत हासिल करने वाला ही मनुष्य है। आत्मा से संबंधित जितने भी सुंदर सत्य हैं वे इस युग में पुनः स्थापित करके प्रकाश में लाए गए हैं। उनमें से कोई भी उतना आनंद प्रदान करने वाला या दिव्य वचन के फलीभूत होने का भरोसा देने वाला नहीं है जितना यह कि विचार का मालिक मनुष्य है वही चरित्र को गढ़ने वाला है और हालात, वातावरण एवं नियति को बनाने और संवारने वाला भी है। शक्ति, बुद्धि और प्रेम से युक्त जीव होने और स्वयं अपने विचारों का मालिक होने के कारण मनुष्य के पास हर परिस्थिति की कुंजी होती है और उसके भीतर परिवर्तित करने वाले तथा पुनर्जीवन देने वाले साधन भी मौजूद हैं जिनसे वह खुद को जो चाहे बना सकता है। यहाँ तक कि अपनी सबसे कमजोर और परित्यक्त स्थिति में भी मनुष्य हरदम अपना मालिक रहता है, लेकिन अपनी कमजोरी और अधोगति की स्थिति में वह ऐसा बेवकूफ मालिक सिद्ध होता है जो अपने घर बार को भी ठीक से नहीं चला पाता।
जब वह अपनी दशा पर गौर करता है और उस नियम को कटिबद्ध होकर ढूंढता है जिस पर उसका अस्तित्व टिका हुआ है, तब वह एक विवेकशील मालिक बन जाता है जो अपनी ऊर्जा का संचालन समझदारी से करता है और अपने विचारों को फलदायक कार्यों की ओर मोड़ देता है। एक सचेत मालिक ऐसा ही होता है और मनुष्य ऐसा तभी बन सकता है जब वह अपने खुद के भीतर विचारों के नियमों की खोज कर ले, और यह खोज पूरी तरह से अनुभव, आत्मनिरीक्षण और स्वयं पर लागू करने का विषय है। केवल कठिन परिश्रम और गहराई तक खुदाई करने के बाद ही सोना और हीरे पाए जा सकते हैं। उसी तरह अपनी अंतरात्मा रूपी खदान में गहराई तक जाकर खोजने पर ही मनुष्य अपने अस्तित्व से संबंधित हर सत्य को पा सकता है। यदि वह अपनी समझदारी, विवेक और शक्ति का उपयोग करके अपने विचारों पर नजर रखे, उन्हें नियंत्रित करे और उनमें परिवर्तन करे तथा उनसे होने वाले प्रभावों को अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर, अपने जीवन और उसकी परिस्थिति के ऊपर उनके कारण और प्रभाव को जोड़कर धैर्यपूर्वक अभ्यास और छानबीन करे तथा अपने हर अनुभव का उपयोग करते हुए रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं को परख कर अपने खुद के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का साधन समझे, तो वह इस बात को अचूक साबित कर सकता है कि अपने चरित्र को बनाने वाला, अपने जीवन को गढ़ने वाला और चलाने वाला, अपने भाग्य का निर्माण करने वाला स्वयं वही है। किसी भी अन्य स्थिति की अपेक्षा इस दिशा में यह नियम की खोजता है वही पाता है, और जो खटखटाता है द्वार उसी के लिए खुलता है, पूरी तरह लागू होता है। केवल धैर्य, अभ्यास और बिना थके निरंतर दृढ़ रहने से ही मनुष्य ज्ञान रूपी मंदिर के द्वार में प्रवेश कर पाता है।